दो लोग शेष हैं, दोनों विशेष हैं। मैं इस क्रम में आमंत्रित करूंगा, जिसने एक एक कर हम सबको बुलाया उसको बुलाएंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास, युवा दिलों की धड़कन, पिछले एक दशक में जो सितारा बनकर उभरा और आकाश में ध्रुव तारे की तरह स्थापित हो गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और साहित्य और शायरी, कविता, ये जो नौजवान बच्चे जो इन चीज़ों से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है, वहाँ तक कैसे पहुँचे जाए, वो काम किया डॉक्टर कुमार विश्वास ने। IIT, IIM और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ कविता के प्रति एक प्रकार की चिढ़ सी थी बच्चों में, लेकिन उन लोगों को भी सिखाया कि आकर के कविता और शायरी बैठ करके सुने और रात रात भर सुनते। अभी अमेरिका गए थे, गूगल के ऑफिस में विशेष रूप से आमंत्रित किया, जिसका सीधा प्रसारण दुनिया के कई देशों में हुआ। बिग बॉस से भी ऑफर मिला, लेकिन वहाँ नहीं गए। कुछ शर्तें थी इनकी कि जो पैसा मैं लूँगा उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ करके, और जो देश में शहीदों की विधवाएं हैं उस फंड में विशेष रूप से उनकी सहायता जमा किया जाना चाहिए। ताहिर फराज साहब ने कहा कि वो हार गया तो अच्छा रहा। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कवि और शायर हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। वो जीतते तो और अच्छा रहता। और किसी शायर का एक मुझे शेर भी याद आता है, बड़े शायर का, कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। ये इसने प्रेम विवाह किया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो ये लिखता है, मेरे से छोटा है 6-7 साल, इसलिए कह देता हूं, डॉक्टर कुमार विश्वास अजमेर में ससुराल है, शायद इसीलिए ख्वाजा को गरीब नवाज कहते हैं। प्रेम विवाह किया, इससे ज्यादा बड़ी बात है कि जिससे विवाह किया उससे प्रेम करता है। प्रेम की कविताएं लिखते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, जो लिखते हैं, जीते हैं, लोगों के बीच में कहते हैं। राजस्थानी के 2 दोहे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप भी रेगिस्तान में रहते हैं, राजस्थान में थार का रेगिस्तान है। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, सीधे कुमार विश्वास को आमंत्रित करेंगे, उधर आदरणीय मुनव्वर राणा साहब को सुनेंगे। थार के रेगिस्तान में जेठ की तपती दोपहरी, मई जून का महीना, गए, देखा 2 सहेलियां जा रही हैं। एक कच्चा तालाब है जिसमें थोड़ा सा पानी है, 10-5 शेर, एक हिरन और एक हिरनी वहां मरे पड़े हैं। सवाल करती है एक सहेली कि ऊभो ने दीखे पार दी, लग्यो ने दीखे बाण। हे सखी, मैं देखिए कि ना तो कोई शिकारी दिख रहा है, ना कोई तीर का निशान है। ऊभो ने दीखे पार दी, लग्यो ने दीखे बाण। मैं तेरे पूछूं हे सखी, ये किस भी तजा प्राण। ना शिकारी है ना तीर का निशान है, दोनों हिरन और हिरनी मरे कैसे। दूसरी सहेली का उत्तर सुनना और भरपूर तालियों से प्रेम के कवि, युवा दिलों की धड़कन डॉक्टर कुमार विश्वास को आमंत्रित करेंगे। कहा कि ऊभो ने दीखे पार दी, लग्यो ने दीखे बाण। मैं तने पूछूं हे सखी, ये किस भी तजा प्राण। तो दूसरी सहेली बोली, जल थोड़ा नेहा घना। पानी कम था और प्रेम ज्यादा था दोनों में। जल थोड़ा नेहा घना, लग्या प्रेम का बाण। और तू पी करत ही दोनों तजा प्राण। भरपूर तालियां बजाएं डॉक्टर कुमार विश्वास के लिए। वो आए और काव्य पाठ करें भाई कुमार विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय मुनव्वर राणा साहब तक पहुंचना है। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कविता के मंच पर राजनीति की बात नहीं करूंगा, और करता भी नहीं था। लेकिन एक बात हमारे ताहिर फराज साहब ने कहा, बहुत अच्छा हुआ। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप तो इतने लोकप्रिय थे, इतना अच्छा कार्यक्रम सब जाते थे, आप वहाँ क्यों चले गए। और इन्होंने भी कहा कि आप चुनाव हार गए। चुनाव के वक्त इनका बेटा मेरे साथ था, वो बाप से ज़्यादा समझदार है। वो 4 महीने मेरे पास ही वहीं रहा जहाँ मैं 4 महीने रहा। जिस दिन पोलिंग थी, मैं 4 महीने वहाँ था, दिन रात वहाँ गांव-गांव घूमता था। जिस दिन पोलिंग थी, जॉन साहब भी एक दिन गए थे, तमाम दोस्त, रेहान साहब वहाँ बहुत दिन थे, आफ्ताब भाई बहुत दिन थे, हमारे भाई आए थे। जिस दिन पोलिंग थी उस दिन सुबह 6 बजे मुझे आज तक की संवाददाता ने कहा कि कुमार जी, आपको पता है राहुल गांधी अभी लैंड किए हैं और गांधी खानदान में पहली बार कोई आदमी पोलिंग वाले दिन आया है। तो मैंने इनके बेटे से कहा, फराज साहब के बेटे से, कि बेटा हम तो इलेक्शन जीत गए। तो उसने कहा कि चाचा अभी पोलिंग तो हुई नहीं। मैंने कहा देखिए 6 बजे यहाँ उतरा है, इसका मतलब ये हेलीकॉप्टर में 4 बजे चढ़ा होगा, इसका मतलब ये एयरपोर्ट 3 बजे आया होगा,
इसका मतलब ये 2 बजे सो के उठ गया होगा, नींद खराब करने आए थे वो कर दी, यही काम था। तो कोई भी लड़ाई, आप सब तो दूसरे मुल्क में हैं लेकिन आप सब जानते हैं कोई भी लड़ाई इसलिए नहीं याद की जाती कि आप उसमें जीते या हारे। लड़ाइयां तारीख में इस बात से याद की जाती हैं कि आपने गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई। और इसीलिए मैं अपने तमाम शायरों से भी कहता हूं कि जब बात अना की आए, जब बात मुल्क की आए और इंसानियत की आए, तो सब कुछ छोड़कर उतर जाना चाहिए मैदान में। मैं यहीं से एक गजल के 3 शेर सुनाता हूं और आप मुझे सुनिएगा और मैं क्या कहना चाहता हूं कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हें जीने में आसानी। एयरपोर्ट पर मिलेंगे सुंदर सी पत्नी, टेडी बियर जैसे 2 बच्चे। कुमार साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, यूट्यूब पे एक सेल्फी ले लूं सर, और तुरंत सेल्फी लेके वो फेसबुक पे अपडेट कर देंगे। लेकिन बड़े सुख से लोग जी रहे हैं। मैं बेचैन आदमी हूं, इतने सुख से नहीं जी पाता। बहुत, जैसा कि बताया ताहिर साहब ने, पैसा सबसे ज्यादा मांगता हूं, सबसे ज्यादा लेता हूं, लेकिन फिर भी ये शेर पढ़ रहा हूं। मुझे बताइएगा पीछे ऊपर तक बैठे लोग कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। तुम्हें जीने में, आपकी खामोशी खली मुझे, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। जहर सूली ने गाली गोलियों ने, जहर सूली ने गाली गोलियों ने हमारी जात पहचानी बहुत है। अच्छा है। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। जहर सूली ने गाली गोलियों ने हमारी जात पहचानी बहुत है। और जिस रंग का मैं शायर हूं, नौजवान लोग जरा मिसरा उठाएं कि कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं इस गजल का कि इरादा कर लिया गर खुदकुशी का। बहुत देर से मैं वहां ऊर्जा लगा रहा हूं तो मेरी ऊर्जा कम पड़ गई है, आपसे मिलेगी वो एनर्जी। इरादा कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। इरादा कर लिया गर खुदकुशी का, तो खुद की आंख का पानी बहुत है। वाह 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 वाह। इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का, तो खुद की आंख का पानी बहुत है। बहुत सारी बात कही जा रही है सरकार पर। मैं ये पढ़ रहा हूं कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। उन्होंने बाल दिवस के दिन बच्चों को संबोधित किया, शिक्षक दिवस के दिन। अब पढ़ रहा हूं कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। साहिबे वक्त ने यह हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। साहिबे वक्त ने यह हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें, मेरे मुताबिक सोचें। और जहां जहां से नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। साहिबे वक्त ने यह हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। हमारे लोग ज्यादा गंभीरता से ले जाते हैं। संपत सरल मुझसे कह रहे थे कि यार वो स्वामी जी, बाबा जी कह रहे थे कि काला धन आएगा, 100 दिन में आया क्यों नहीं? मैंने कहा आपने ध्यान से देखा नहीं, बाबा ने ये कहते हुए आंख भी तो मारी थी। आप सीरियसली ले गए। अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। और ये कह रहा हूं कि बात करनी है, बात कौन करे। वाह, दाद मिले आपकी। बात करनी है, बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। बात करनी है, बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। अब तुम्हें एक वो लव जिहाद नया शब्द आया है, शेर सुनिएगा कि बात करनी है, बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। अब तुम्हें रब कहें या बुत समझें। जो जानते हो, इस सारी षड्यंत्र की भूमिका समझते हो, उनकी तालियां उठें कि अब तुम्हें रब कहें या बुत समझें। इश्क में जात पात कौन करे। अब तुम्हें रब कहें या बुत समझें। वाह।
इश्क में जात पात कौन करें, और जो अहले इस्लाम बैठे हों वो सब जानते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा दिया जाता है। मैं उस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूं कि बात करनी है बात कौन करे। जिनके हाथ अब तक ना खुले हों शायद उनके हाथ खुलें, और बड़े लोगों की दुआएं मिलें मंच के बड़े शायरों की, कि बात करनी है बात कौन करे, दर्द से दो दो हाथ कौन करे। अब तुम्हें रब कहें या बुत समझें, इश्क में जात पात कौन करे, और जिंदगी भर की कमाई तुम थे। कोई खामोश ना रह जाए हाथ। जिंदगी भर की कमाई तुम थे, इससे ज्यादा ज़कात कौन करे। जिंदगी भर की कमाई तुम थे, इससे ज्यादा ज़कात कौन करे। बात करनी है बात कौन करे, दर्द से दो दो हाथ कौन करे। और जो मैं सुनाता हूं वो मैं कुछ एक मुक्तक आपको और सुना देता हूं। जो बच्चा रोया है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये मुझसे पुराने वाले शायरों की करतूतें हैं। और दो शायरा मंच पर खाली हैं, आप चाहें तो मंच पे भी भिजवा सकती हैं। सुनिएगा, निवेदन करता हूं। कि न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। न पाने की खुश है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में। आप सब लोग महसूस करते होंगे, इसे बताइएगा। अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। दाद दीजिए। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। वाह 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 वाह। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधा मिसरा आपके मुंह से निकल जाए तो बोल भी दीजिए और तालियों का महोत्सव पैदा करिए। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और एक बड़ी मशहूर सी चार पंक्तियां हैं, हर बार जब मैं दुबई आता हूं या ऐसे किसी मुल्क में जाता हूं तो सुनाता हूं। आज भी सुनाता हूं, चूंकि यहाँ के लोग हैं, वो भी मैं सुना दूंगा। आपकी जितनी मांग है मैं कोशिश करूंगा सब भर सकूं। आप सुनिएगा निवेदन। कोई बात नहीं, कल भी हंस सकते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सुनिएगा कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। संभालिएगा जरा। कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूं। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। अब हाथ उठे दिखाई दे ऊपर तक। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। वाह। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। मेरे यहाँ सुविधा है पुनर्जन्म की, आपके यहाँ नहीं है। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। कुछ मशहूर सी लाइनें हैं, उनमें खास कुछ नहीं है लेकिन बहुत पॉपुलर हो गई, सुना देता हूं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल। मैं
2004 में यहाँ आया एक बार, ये सुमन दुबे जी भी थी एक मुशायरे में, तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर पीछे बैठे थे, वो मुझे पहली बार सुन रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या रायता है? उन्होंने मुझसे पीछे जाकर कहा कि मियाँ ये जो आप सुना रहे थे दीवाना कहता है ये तो खारिज है। मैंने कहा कैसे? बोले इसमें तो पागल, बादल और दिल का तुक ही नहीं मिलता। मैंने कहा हमने हिंदी में कहा स्विमिंग पूल हमारा, चड्डी बनियान आपके कहाँ से इस्तेमाल करेंगे भाई? अब हिंदी में मिलता है तो क्या करेंगे जन? तब कह रहा हूँ कि, और मैंने पहली लाइन पढ़ी कोई दीवाना कहता, नीचे से लोगों ने गाया, मैंने कहा देखो मिला कि नहीं मिला? कि कोई दीवाना कहता है कोई मगर धरती की बेच, मैं तुझसे दूर कैसा हूं तू मुझसे दूर कैसी है। बताना अपनी तालियों से, मैं तुझसे दूर कैसा हूं तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझ। सुनिएगा कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। वाह। पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। ये बड़े सूरज बैठे सब लोग। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। अब बताइएगा जरा, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं। एक मुझे कुछ कहीं से याद आ रहा है, मैं सुना रहा हूं आपको कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। दादा आपकी बिल्कुल नहीं है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। शायद ये शेर आप तक पहुंचे और आपकी तालियां यहां तक पहुंचे कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है। वाह। सुख दुख वाली चादर, और जागिए जरा, कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है। मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। और जवान लोगों, इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है। और जिन नजरों ने, बहुत तेजी के साथ सुना रहा हूं क्योंकि मुनव्वर भाई तक पहुंचना है, कि जिन नजरों ने, लोग पूछते हैं किसके लिए लिखते हैं, सबसे पूछते हैं आप किसके लिए कहते हैं। जिन नजरों ने रोग लगाया गजलें कहने का, आपकी दाद मिलेगी। जिन नजरों ने रोग लगाया गजलें कहने का, आज तलक उनको नजराना चलता रहता है। आज तलक उनको नजराना चलता रहता है। शायर तो ये सब लोग हैं, मैंने तो मजमा जोड़ा। मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं अपने बारे में, और बताइएगा कि सचमुच में कि उन नजरों, जिन नजरों ने रोग लगाया गजलें कहने का, आज तलक उनको नजराना चलता रहता है। वियतनाम में भी लोग आते हैं सुनने और जापान में भी लोग सुनने आते हैं। क्या सुनने आते हैं मैं सुना रहा हूं कि लोग बाग भी, इस गजल के आखिरी शेर को जरा अपनी तालियों से गुजा दीजिएगा, कि लोग बाग भी वक्त बिताने आते रहते हैं। लोग बाग भी वक्त बिताने आते रहते हैं। अपना भी कुछ गाना वाना चलता रहता, अपना भी कुछ गाना वाना चलता रहता है। अब मैं आपको एक गीत सुना देता हूं, उसके बाद हम मुनव्वराना साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो सदर की हैसियत से अपने अशारियाँ हम सबको सौंपें। हाँ, मैं एक गीत सुना रहा हूँ। हम जब बाहर जाते हैं तो हमको देसी कहा जाता है, और पूरी अमेरिका में, दुनिया में देसी लोगों का स्टोर देसी, यहाँ भी देसी माना जाता है। तो मैंने एक देसियों के लिए गीत लिखा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। देसी बहुत बचत करता है। कुमार, अगर बांसुरी वाला गीत आप सुना, वो भी मैं सुना दूं, मैं देसी सुना दूं। ये हिंदुस्तान से आकर ही यहाँ होता है कि 15 का पहाड़ याद था, यहाँ आने के बाद 17 का याद करना पड़ता है। 5 दिरहम मतलब कितना? देसी इतनी बचत करता है कि चुंगम खाता है तो थूकता नहीं है, पहले सोचता है घर में क्या चीज टूटी हुई है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में आ जाए।
तो मैंने उसी देसी की मानसिकता पर एक गीत लिखा है। और पूरी दुनिया में जो हमारा राज्य है, अभी आपने देखा अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री, वहां उन्होंने चुनावी रैली की थी मेडिसिन स्क्वायर पे। वो भी देसियों की ताकत के बदौलत उन्होंने की, देसियों की जो ताकत थी उसके बदौलत की। तो मैं वो एक गीत आपको, अब लोग कह रहे हैं कि साहब बड़ा अच्छा भारत में सरकार चल रही है, मोदी जी बहुत अच्छे चला रहे हैं। भैया जिसका कोई विरोधी ना हो, किसका विपक्षी ना हो, ना सदन के अंदर ना घर के अंदर, तो उसकी तो अच्छी चलेगी, इसमें क्या है। तो ना इधर कोई बोलने वाला है ना वहां बोलने वाली है, आराम से काम चल रहा है। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूं और निवेदन करता हूं, सुनिएगा। शुद्ध हिंदी का गीत है लेकिन उसमें हिंदुस्तानी जबान भी है। कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। मैं आपकी वहां ले सकता हूं, मुझे वो तरीके मालूम है और उनमें काफी निष्णात भी हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप अपने आप ही वहां कर दें। कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। दाद उठे आपके। जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। आपका इतिहास बता रहा हूं और उसी राम के बारे में बता रहा हूं जिसके बारे में इकबाल ने कहा है कि अहले नजर कहते हैं उनको इमाम हिंद है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाथ। तब पढ़ रहा हूं कि जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। अपने लिए वाह करिएगा कि हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। वो कहते हैं वंदे मातरम गाओ तब सच्चे हिंदुस्तानी कहलाएंगे। मेरा कहना यह है कि एक सच्चे मुसलमान का माथा जब 5 बार इस मादरे वतन जमीन पर हिंदुस्तान पर रख दिया जाता है तो हर बार वंदे मातरम पूरा होता है, 5 बार पूरा होता है। कि हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। अब आपकी दाद मिले। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। वाह 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 वाह। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, हाथ तैयार रखिए इस महोत्सव के लिए, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, 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 हम हैं देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए। आपने मन से सुना लेकिन एक बार मेरे साथ इसे तालियों की ताल के साथ गा दीजिए। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। बंद सुना रहा हूं सुनेगा। हम कौन लोग हैं कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। वाह। ये ग्रेवयार्ड में अपने पुरखों को दफन करके इनके नाम मदर्स डे और फादर्स डे बनाने वाली जातियां क्या जाने।
जब यह मुशायरा शुरू हुआ तो शाजिया जब यहां बोलने के लिए आई, वो अपने फादर इन लॉ को याद कर रही थी और उनके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। मेरी माँ 18 साल की उम्र में शादी होकर आई, आज 76 साल की हैं। श्राद्ध के दिनों में जब घर में खाना बनाती है, बाबा के श्राद्ध के दिन, तो आटे का हलवा बनाती हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि सूजी का हलवा क्यों नहीं बनाती हो, आटे का क्यों बनाती हो? तो बड़े मान अभिमान से मुस्कुराते हुए शर्माते हुए बोली, जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो तेरे बाबा को मेरे हाथ का आटे का हलवा बहुत पसंद था। वो आदमी जो मेरे घर को 40 साल पहले छोड़ गया है, वो मेरी बेटियों के साथ सफर करता है। इसे हिंदुस्तान कहते हैं। तब मैं कह रहा हूं आपसे कि जिंदा रहने का, तालियां रोक लीजिए, अगली लाइन पर दे दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। उन तमाम पुरखों के नाम आपकी तालियां अगली पंक्ति पर उठे कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने। वाह 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 वाह। हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। 4 चीजें केवल हिंदुस्तान ने दी हैं। इन चारों चीजों को एक लाइन में डाल रहा हूं। जो लोग थक गए हों उनसे कहना चाहता हूं, थोड़ा अगली पंक्ति पर मुझे तालियों से साहस देना कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। महक क्या है, रंग क्या, आप सबकी भी दाद चाहता हूं। महक क्या है, रंग क्या है। बना लिया होगा चीन का चाउमीन लुधियाना में हमने, पर वो भी ऐसा बनाया कि असली चीनी खा ले तो सुबह तक याद रहे कि रात को क्या खाया। कि महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। मैं 4 चोरों के खिलाफ आवाज क्या उठाने लगा, 20 साल के सारे मुशायरे कवि सम्मेलन काट काट के फैला दिए भाइयों ने। 30-30 सेकंड की बातें। कुमार विश्वास अब्यूजिंग इस्लाम, कुमार विश्वास अब्यूजिंग सिख, कुमार विश्वास अब्यूजिंग हिंदूज। उनको लगा पूरी दुनिया में इसको लोग विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन मैं इस खानदान से आया हूं, मैंने क्या ट्रिक अपनाई और जो कामयाब हुई, उस कामयाबी के नाम अगली पंक्ति पर तालियां देना कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। दुबई वालों हाथ खोलना अगली लाइन पर कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। वाह। 10 एकड़ के मकान है और ये इंसोमेनिया से मर जाते हैं, ये अकेलेपन से मर जाते हैं। हम लोग 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। रक्षाबंधन के दिन 2 बहनें आती हैं, नीचे गद्दा बिछाकर सोते हैं और रात को चाय पीते हुए कहते हैं छोटी वाली और आ जाती तो घर भरा भरा सा। हम वहां से पैदा हुए। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। इन बड़े खाली मकानों को हमी ने घर बनाया। हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। किस बात का ये अमेरिका है और किस बात का अहंकार है इसे। माइक्रोसॉफ्ट में 48% लड़के लड़कियां हिंदुस्तान के काम करते हैं। तब लाइन पढ़ रहा हूं सुनिए कि हम ना आते तो तरक्की। माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल हिंदी की कविता में कर रहा हूं, पहली बार इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपकी तालियां भी ज्यादा जोरदार हो, हाथ खोलकर बैठे कि हम ना आते तो तरक्की। जो समझ जाए वो बताएं। हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। विंडो। वाह। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। हैं यशोदा के यहाँ पर, आप दूसरी माँ की गोद में बैठे हुए हैं यशोदा के यहाँ पर देव की जाए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। आखिरी बंद इस गीत का सुन लीजिएगा कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। वाह। हिंदुस्तान के किसी आदमी की शिकायत नहीं आती,
दूसरे देश में रहकर के वो कोई गलत काम करता है कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। क्यों? बचपन का एक श्लोक आपने पढ़ा होगा स्कूल की क्लास में, वो याद दिलाता हूं, जिनको याद आए उनकी वहां मिले, कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। कितने बोरिंग है ये देश। अमेरिका वगैरह हम सब जाते हैं, 7 घंटे की फ्लाइट में न्यूयॉर्क से मैं लॉस वेगस गया, तो पड़ोस में एक अमेरिकन लड़की आकर बैठी, तो मुझे लगा दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हो सकेंगे। नहीं, इसमें है कि बात क्या है, सारा मोदी जी निपटाएंगे, हम भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। वो तो साहब ऐसे बैठ गई जैसे सीमेंट के बोरे के ऊपर पानी डाल दिया हो। एक बार हाल है ये है, उसके बाद उतरने के बाद आप यहां से दुबई जाइए, पहली बात तो सवाल जवाब इतने प्यारे होते हैं, इतने इतने मासूम लोग हैं। आप डायरेक्ट फ्लाइट में बैठे हैं दुबई की में और मिल गया, और कुमार साहब कहाँ दुबई जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, रास्ते में कराची कूदना है आप। इतना प्यारा, और वो उतर जाए तो रास्ते में रिश्तेदारी निकली आए आपकी उससे, कि इस धरा से भी, इतने इतने मासूम और अच्छे लोग हम, कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। सारी दुनिया अपना घर है, ये ही बचपन से सुना है। हम की जो सरहद से, एक एक लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूं जो दुबई में रहते हैं, अपनी वहां बढ़ाते चलिएगा। हम की जो सरहद से दूरी पर है लेकिन लाम पर है। आपकी वहां मिले? हम की जो मंच की भी वहां मिले अगर ठीक कह रहा हूं। हम की जो सरहद से दूरी पर है लेकिन लाम पर है। हम की जो होली दिवाली ईद पर भी काम पर है। हम की जो होली दिवाली ईद पर भी काम पर है। रोशनी के इस बड़े मेले में हम खोए नहीं हैं। रोशनी के इस बड़े मेले में हम खोए नहीं हैं। आंसुओं का हम समंदर हैं मगर रोए नहीं है। हमने पतझड़ भर लिया है खुद ही अपने सावनों में। वेस्टर्न मनी वाले बैठे हैं यहाँ पर। हमने पतझड़ भर लिया है खुद ही अपने सावनों में। तब कहीं चुन चुन किरण भेजी है घर के आंगनों में। खुद ही खुद का कल मिटाकर, और किस उम्मीद से आप यहाँ हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए तो अच्छा लगेगा। रात भर मुझे सब अच्छा लगा, बस एक लाइन में परेशानी हुई। मुझे लगा कि मैं कवि सम्मेलन में नहीं होता तो मैं बात करता। जब अनिल पढ़ रहा था तो अनिल ने अरविंद का नाम खुजलीवाल पढ़ा। मेरे को सिर्फ अनिल इतना कहना है कि जब जिंदगी में एक बार किसी भ्रष्ट दरोगा से आंख मिलाकर उस पर बोल सको, उसके बाद किसी के बारे में ऐसे कहना। एक बार उसके साथ बात कि रोशनी के इस बड़े मेले में हम खोए नहीं हैं। आंसुओं का हम समंदर है मगर रोए नहीं है। हमने पतझड़ भर लिया है खुद ही खुद के सावनों में। तब कहीं चुन चुन किरण भेजी है घर के आंगनों में। आखिरी लाइन 2 पढ़कर मुझे विदा कीजिए। तब कहीं चुन चुन किरण भेजी है घर के आंगनों में। खुद ही खुद का कल मिटाकर खुद ही खुद को आज देगा। आपकी उम्मीद पढ़ रहा हूं अगली लाइन में, मुझे तालियों से बताकर विदा करिएगा। खुद ही खुद का कल मिटाकर खुद ही खुद को आज देगा। हम इसी आशा में जीते हैं वतन आवाज देगा। हम इसी आशा में जीते हैं वतन आवाज देगा। क्रांति की ज्वाला यहां भी, एक एक हाथ आए इस बार। क्रांति की ज्वाला यहां भी खुद में सलगाए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, देश में छाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।